आपका एक्साइटमेंट लेवल अच्छा होगा, जब आपका एक्साइटमेंट लेवल अच्छा होगा, एक्साइटेड होके आप इनवाइट करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपकी बिजनेस की ग्रोथ बहुत अच्छी निकलेगी। तो आपका एक्साइटमेंट लेवल बड़ा हाई होना चाहिए। आपको फील लोगों को फील होना चाहिए कि आप वास्तव में लोगों की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड चीज की मैं बात करूं अगर आप लोगों से, आप गिविंग एटीट्यूड के साथ लोगों को इनवाइट करें, क्योंकि आप दाता बन के जा रहे हैं, आप किसी से कुछ लेने के लिए नहीं जा रहे, आप उनको बहुत कुछ देने के लिए जा रहे हैं, आप उनको एक अपॉर्चुनिटी, एक मौका देने के लिए जा रहे हैं, आप लोगों के घरों में खुशियां देने के लिए जा रहे हैं। तो साथियों, हमेशा दाता बन के जाना है आपको, आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए। किसी से रिक्वेस्ट करके गिड़गिड़ा के किसी को लाने की जरूरत नहीं है मीटिंग में। आप इस चीज का हमेशा विशेष ध्यान रखें कि आप जब लोगों को इनवाइट करें तो आपका गिविंग एटीट्यूड होना चाहिए, देने वाला एटीट्यूड होना चाहिए। हमेशा जब भी आप लोगों को इनवाइट करें तो आपका ड्रेस कोड की अगर मैं बात करूं, फॉर्मल ड्रेस कोड होना चाहिए। आप इस बिजनेस सेमिनार के लिए, बिजनेस मीटिंग के लिए जब भी लोगों को इनवाइट करते हैं साथियों, तो फॉर्मल ड्रेस में और शेविंग आपकी बनी हुई हो, शेव करके जाए। जितने भी जेंट्स लोग हैं शेव करके जाए, क्योंकि शेविंग से आदमी का चेहरा चमकता है और चमके हुए चेहरे को देखकर बहुत सारे लोग अट्रैक्ट होते हैं। अगर आपको दाढ़ी रखने का शौक है, काफी लोग ऐसे होते हैं क्योंकि आज का ट्रेंड चल रहा है दाढ़ी रखने का, शेविंग रखने का, तो अगर शेविंग रखने का शौक है आपको, तो उसको अच्छे तरीके से सेट करके जरूर रखें। ऐसा नहीं हो कहीं से भी कुछ भी बाल निकल रहा हो, आड़े टेढ़े बाल हो रखे हो, तो उससे क्या होता है, आपकी कहीं ना कहीं इमेज गिरती है। हमेशा फॉर्मल ड्रेस में रहे, पैंट शर्ट टाई ना पहनेंगे तो भी चलेगा, पैंट शर्ट और शूज, ब्लैक कलर के शूज आपके हो, फॉर्मल ड्रेस में आपको रहना है और चमड़े के जूते आपको पहनने। अगर आप एक चीज का और विशेष ध्यान रखना है, आपको ऐसे जूते पहनने हैं कि आपके जूते और आपका बेल्ट का कलर सेम होना चाहिए। अगर आप ब्राउन पहनते हैं तो आपकी बेल्ट भी ब्राउन हो, और अगर आप ब्लैक पहनते हैं तो ब्लैक बेल्ट हो और ब्लैक शूज हो। इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है। आगे अगर बात करें, एक चीज का और आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों की आपको चिंता नहीं करने का, आप जब लोगों को इनवाइट करने के लिए जाए तो आपके माइंड में क्या चल रहा है वो आपको देखना है। ऐसा तो नहीं है आप लोगों को इनवाइट करने के लिए जा रहे हो और आपके दिमाग में ये चल रहा है कि यार वो क्या सोचेगा इस बारे में, मैं जब उसको बताऊंगा वो कहीं मुझे बोल ना दे कि यार कहाँ फंस गया तू, क्या करने लग गया तू, तू तो गलत काम में फंस गया। ये सारी चीजें, ये सारे ख्याल आपके दिमाग में 1% भी साथियों नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ता। वो बोलते हैं हाथी चले बिजार, कुत्ते भौंके हजार। बोलने वाले साथियों बोलते रहेंगे, और बोलने वाले तो हमेशा बोलेंगे। अब उनकी सुन के अगर हम घर बैठ गए तो जिंदगी में कभी भी बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की सुन के घर बैठ जाते हैं। साथियों, जिंदगी में एक चीज मुझे पता है और आपको भी पता होगा कि कोई भी शख्स किसी के घर में राशन का सामान नहीं डालता, कोई भी शख्स किसी के घर में पैसे नहीं देता, कोई भी शख्स किसी के बच्चों की पढ़ाई का पैसा नहीं देता। तो हम लोगों की इतना क्यों सुने? जब हमारा बिजनेस हमारे करने से चलता है तो आपका फोकस भी सिर्फ अपने करने पर होना चाहिए, दूसरों के सुनने पर नहीं होना चाहिए कभी। तो अगर आप बिजनेस में बड़ा कुछ करना चाहते हैं तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें कि लोगों की नहीं सुनना अपने को। इन्विटेशन करने के दौरान कुछ और बातों का अगर आपको विशेष ध्यान रखना है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ रहा है कि आप कैसे कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तरीके होते हैं कैसे कह रहे हैं, और वो कैसे आपको जानना है। आज उस कैसे के बारे में हम समझेंगे कि कैसे हम लोगों को इनवाइट करें, क्या क्या चीजें बोल के हम लोगों को इनवाइट करें जिससे ज्यादा हमारे साथ में लोग आ सके। उन सारी चीजों को जानते हैं। बुलाते रहिए लोगों को, आप इनवाइट करते रहिए, डायमंड अपने आप मिल जाएगा आपको। कदम कदम पे बार बार हमेशा
जब भी मौका मिले लोगों को इनवाइट करते रहे, लोगों को बुलाते रहे। जब भी कोई बिजनेस ओरिएंटेशन होता है, कोई बिजनेस प्रोग्राम आपके शहर में हो रहा है, आप हमेशा लोगों को बुलाइए। उनमें जब लोगों को आप बुलाएंगे तो उनके बारे में बताइए, इससे आपकी जिंदगी में बड़े टर्निंग पॉइंट आ सकते हैं। आप समय एक बार तो निकालिए, बुलाते रहिए, या तो जुड़ जाए या मर जाए, दो ही ऑप्शन है उसके पास में। या तो बिजनेस में वो जुड़ेगा, या तो दूसरा काम करेगा, वो मरेगा। आप हमेशा लोगों को बुलाते रहिए, सिंगल कोई ऐसा डे ना हो, रोजाना लोगों को इनवाइट करें। अगर आपको पता है कि आपके शहर में हर संडे को प्रोग्राम हो रहा है, तो जिसको भी आप बिजनेस प्लान इंडिविजुअल भी शेयर करें। एक चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, मान लीजिए आप 1-to-1 प्लान किसी को शेयर कर रहे हैं, आप किसी को ग्रुप प्लान शेयर कर रहे हैं, आप कुछ भी कर रहे हैं, उनको इस बिजनेस का बड़ा स्वरूप देने के लिए आप ये और बोलिए कि संडे के दिन हमारे यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन इवेंट चलता है, और मैं ये चाहता हूं कि आप संडे के दिन इसका बड़ा स्वरूप जरूर देखें। चाहे वो बिजनेस प्लान आप मंडे को कर रहे हैं, ट्यूसडे को कर रहे हैं, वेडनेसडे को कर रहे हैं, जब भी कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस प्लान देने के बाद संडे के लिए उसको इनवाइट जरूर करें, अगर आपके वहां पे वेन्यू चल रहा है तो। आगे हम समझते हैं क्या ऐसी बातें जो हमें नहीं करनी। हमें कुछ ऐसी बातें भी है जिनका विशेष ध्यान रखना है, जो बातें गलती से भी हमारे मुंह से ना निकले। वो क्या क्या है? सबसे पहले, डोंट गिव डिटेल वाइल इनविटेशन। जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन के दौरान किसी को डिटेल शेयर नहीं करनी कि मैं एक ऐसे नेटवर्किंग बिजनेस में जुड़ चुका हूं जिसमें 2 जोड़ने का काम है, आयुर्वेद का काम है, इसके जुड़ने के बाद करोड़ों रुपए कमाए जा सकते हैं। इस टाइप की बातें हमें शेयर नहीं करनी किसी से। डोंट हेजिटेट, हेजिटेशन नहीं करना, घबराते हुए लोगों को इनवाइट नहीं करना लाइफ में कभी। काफी लोग ऐसे होते हैं जो इस बिजनेस में जुड़ तो जाते हैं, लेकिन जुड़ने के बाद भी हेजिटेशन में रहते हैं। दोस्तों, मान लीजिए आपने कोई बिजनेस किया, बहुत बड़ा बिजनेस किया, 20-30-50 लाख रुपए लगा के आपने एक बिजनेस की नींव रखी, एक बिजनेस का सेटअप आप करते हैं, और उस दुकान को खोलने में आप घबरा रहे हैं कि मैं उस दुकान को खोलूंगा तो माल बिकेगा कि नहीं बिकेगा। वो शोरूम आपने खोला तो पता नहीं लोग आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे कभी भी बिजनेस नहीं चलता। और आप एक ऐसे कॉन्सेप्ट में आ चुके हैं, जाने अनजाने में, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा जरूर करना, जिसके माध्यम से आप अपने खानदान का इतिहास रचने वाले हैं। आप लोगों की जिंदगियां बदलने वाले हैं, और लोगों की जिंदगी बदलने के लिए अगर हम घबरा रहे हैं तो बताइए, जब खुद घबराएंगे तो लोगों की जिंदगी हम कहां से बना पाएंगे। तो कभी भी हेजिटेशन नहीं करना किसी चीज को लेके, घबराना नहीं है। तीसरी चीज बात करें, डोंट यूज अनवांटेड वर्ड। गलत वर्ड कभी भी यूज नहीं करना, किसी को गाली दे के बात नहीं करना, किसी के साथ में उल्टी बातें नहीं करना, इज्जत से लोगों के साथ में बातें करना। क्योंकि गलत बात करके, गाली देके, कुछ लोग आपके दबाव में आपकी मीटिंग में तो आ सकते हैं, लेकिन आपके साथ बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते। अगर आप लोगों के साथ बड़ा बिजनेस करना चाहते हैं तो साथियों, लोगों के साथ दिल से जुड़ना पड़ेगा। डोंट प्रेशराइज, कभी भी किसी को प्रेशर नहीं करना। तेरे को आना है, नहीं आएगा तो जान से मार दूंगा, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, भूल के भी ये चीजें नहीं करना। रिक्वेस्ट द प्रोस्पेक्ट, प्रोस्पेक्ट से रिक्वेस्ट भी नहीं करना कि भाई साहब आ जाओ, प्लीज आ जाओ, मेरी इज्जत बनी रहेगी, आ जाओ, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आ जाओ, आप आओगे तो ही मेरा भला होगा। इस टाइप की कोई भी बातें भी नहीं करनी, रिक्वेस्ट नहीं करना। क्योंकि साथियों, आप दाता हैं, आप देने के लिए जा रहे हैं, आप उनके घरों में खुशियां देने के लिए जा रहे हैं, तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट, अगर आपको इन सब चीजों के बावजूद भी रिजल्ट नहीं मिल रहे, कंसल्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन के पास बैठिए, और बैठने के बाद डिस्कशन कीजिए
कि सर मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूं, एफर्ट तो लगा रहा हूं, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो अपलाइन आपका समझेगा बातों को कि क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे। चलो एक काम करते हैं, उन बातों को समझ के उनके बारे में फिर आपसे डिस्कशन करेगा। तो इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना है। जब आप लोगों को इनवाइट करें तो ये काम आपको नहीं करना। कुछ और चीजें हैं निमंत्रण के दौरान जो कि आपको करनी है, जैसे क्लियर द नाइट, उससे क्लियर करें। अब यहाँ पे क्लियर द नाइट का मतलब ये नहीं है कि रात को साफ करें। क्लियर द नाइट का मतलब ये है पूरे वीक में आपने जितने लोगों को इनवाइट किया, पूरे वीक के अंदर आपने जितने लोगों को साथियों इनवाइट किया, उस इनविटेशन को आपको रिमाइंड कराना है लोगों को शनिवार की रात को, दोबारा याद दिलाना है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा होगा, जब हम लोगों को इनवाइट करते हैं तो इनवाइट करने के बाद भूल जाते हैं। आप उनको याद दिलाइए, क्लियर द नाइट कीजिए, उनको याद दिलाइए कि सर आपने कल के लिए प्रोग्राम के लिए समय दिया है, आपको याद है ना, कल सुबह रेडी रहना और मिल के चलेंगे। अगर आपकी व्यवस्था है साथ में लेके चलने की तो साथ में लेके चलिए, या फिर आप पहले उनको ऑप्शन दीजिए कि सर ऐसा है, वहां जो प्रोग्राम हो रहा है आप कैसे पहुंच रहे हैं, वहां पे आप पहुंचिए, मैं आपको वहीं मिलूंगा। अब वहां पे वो साधन का अगर बहाना बनाता है तो आपको तरीका ढूंढना है फिर कैसे उसको इनवाइट करें, कैसे उसको वहां पे वेन्यू मीटिंग तक पहुंचाए। वहां अगर कोई ऑटो वगैरह चलता है तो बोलिए कि वहां ऑटो से आप पहुंच रहे हैं, बाइक से पहुंच रहे हैं, जैसे तैसे कुछ भी करके कोई भी तरीका खोज के आपको वहां पे उनको पहुंचवाना है। सेकेंड चीज, सुबह अर्ली मॉर्निंग एक बार रिमाइंड कॉल फिर से जरूर करें। रात को आपने किया, जितनी बार लोगों को आपने पूरे वीक में जितने लोगों को इनवाइट किया, इनवाइट करने के बाद सब लोगों की आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए कि इतने लोगों को मैंने इस संडे के लिए इनवाइट किया है। और इनविटेशन के बाद संडे को भी सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे आप एक बार सबको याद जरूर दिलाएं, क्योंकि संडे के दिन छुट्टी होती है तो काफी लोग ऐसे होते हैं जो रेस्ट पे ही चले जाते हैं, 10-10 बजे 11-11 बजे उठते हैं। तो आप उनको रिमाइंड कराइए कि सर आपने समय दिया है, आप टाइम से वहां पे पहुंचिए, क्लियर कराइए उनको। कुछ ऐसी बातें हैं साथियों जो कभी भी इसके दौरान नहीं करनी। एक तो नेम ऑफ कंपनी, कंपनी का नाम डिस्कशन नहीं करना। जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो इनविटेशन के दौरान कभी किसी को नाम डिस्कशन नहीं करना। उसके पीछे कारण क्या है? कारण सबसे बड़ा ये, मान लीजिए आपने कंपनी का नाम अगले के सामने बोल दिया कि हम एडब्ल्यूपीएल संस्था में काम करते हैं। अब एडब्ल्यूपीएल का नाम सुनने के बाद आदमी के दिमाग में एक बात आती है, चल यार एक काम करता हूं, मैं यूट्यूब पे जाता हूं, यूट्यूब पे जाने के बाद एडब्ल्यूपीएल डाल के देखता हूं। तो जैसे ही वो एडब्ल्यूपीएल डालेगा, एडब्ल्यूपीएल के बारे में हजारों वीडियो आ जाएगी, लाखों वीडियो आ जाएगी। और इंसान की साइकोलॉजी क्या है? इंसान का दिमाग बोलता है अगर 50 अच्छी चीजें हैं उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते, जो खराब चीज है उसको बहुत जल्दी देखते हैं। और आप सब जानते हैं जब हम YouTube पे जाएंगे तो YouTube पे जाने के बाद अच्छी वीडियो बहुत मिलेगी, लेकिन एक आध खराब भी मिल जाती है। तो वो आदमी सबसे पहले किसे चुनेगा? बोला एडब्ल्यूपीएल के बारे में जो गलत कोई बात बोल रहा होगा उसको देखेगा, और देखने के बाद वो आपके सामने कभी नहीं आएगा। तो उससे बढ़िया क्या है? उससे बढ़िया है कि कंपनी का नाम ना बताए। सेकेंड चीज, नेचर ऑफ वर्क, उनको कभी भी ना बताए कि जोड़ने का काम है हमारा। हम 2 लोगों को जोड़ रहे हैं, 4 लोगों को जोड़ रहे हैं, 5 लोगों को, 8 लोगों को, 10 लोगों को जोड़ने का काम है, भूल के भी ना बताए। क्योंकि मार्केट में काफी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने मार्केट को खराब कर रखा है, और उस पे हम जाके उनको ये बोले कि मैं जोड़ने के काम में जुड़ गया हूं और आपको भी जोड़ने के लिए आया हूं, तो उसके दिमाग में थॉट कुछ और चल सकता है। तो उससे अच्छा क्या है? उससे अच्छा है कि कभी भी आप नेचर ऑफ वर्क उनको ना बताएं। तीसरी चीज, इन्वेस्टमेंट के बारे में उनसे डिस्कशन ना करें कि आपको 16,000 रुपए लगाने पड़ेंगे, आपको कुछ प्रोडक्ट यहां से लेने पड़ेंगे, आपको 600 रुपए का फॉर्म साइन अप करना पड़ेगा।
काफी लोग ऐसे होंगे आपके साथ, वेन्यू में आते हैं, मीटिंग में आते हैं और आने के बाद पैसे नहीं लेके आते। जब आप उनको बोलते हैं साइन अप फॉर्म भरिए, वो बोलते हैं कि यार पैसा तो मैं लेके ही नहीं आया, क्योंकि इसने मुझे बताया ही नहीं पैसा लेके आना है। साथियों, एक चीज का विशेष ध्यान रखें, अगर वहां पे ये बता दिया जाता है कि भाई साहब तू मीटिंग में चल रहा है, 600 रुपए साथ लेके चलना, तो आदमी मीटिंग में ही नहीं आता। वो मीटिंग में इसलिए आया है क्योंकि आपने बताया नहीं। आदमी खर्चे के नाम से तो वैसे ही दूर भगना पसंद करता है। तो भूल के भी कभी किसी को इन्वेस्टमेंट के बारे में ना बताएं। डोंट डिस्कस ऑन पब्लिक प्लेस। पब्लिक पैलेस के ऊपर आप कभी भी डिस्कशन ना करें। हम ये सोचते हैं कि 8-10 लोग पार्क में मिल जाएंगे, सबको इकट्ठा इनविटेशन दे देते हैं। साथियों, सबको जब इनविटेशन देंगे, मान लीजिए 10 में से 9 लोग आपके साथ जुड़ने वाले थे, लेकिन एक आदमी ऐसा था जिसके दिमाग में नेगेटिविटी का कीड़ा था, और क्या पता वो एक आदमी पूरे सब लोगों को नेगेटिव कर दे। बोलते हैं ना, एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। क्या पता उस एक आदमी की वजह से वो आपका सारे के सारे इनविटेशन खराब हो जाए। तो आप इनवाइट कभी भी करें तो कोशिश करें कि 1 से 2 लोग हो तो आप इनवाइट करें, इससे ज्यादा हो तो इनविटेशन करें ही ना। काफी लोग ऐसे होते हैं जिनका खुद का बिजनेस होता है, खुद की दुकानें वगैरह होती है, उन पे लोगों को इनवाइट करने के लिए जाते हैं तो 8-10 लोग वहां खड़े होते हैं। अगर आपको लगे कि वहां पे इनविटेशन का माहौल नहीं है, तो आप बस हाय हेलो करें और वहां से निकले। इनविटेशन करने की गलती ना करें, क्योंकि साथियों, किसी भी लीडर का, किसी भी एक शख्स का कोई भरोसा नहीं है कि कब कौन आदमी आपके बिजनेस में आके आपको करोड़ों अरबों रुपए कमवा के दे सकता है। लेकिन अगर आपने इनविटेशन में चूक कर दी, गलती से भी कोई गलती कर दी और वो नहीं पहुंच पाया, तो ऐसा भी हो सकता है साथियों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हो सकती है। तो इस चीज का आपको विशेष ध्यान रखना है, जल्दबाजी कभी भी ना करें। ऐसा ना करें कभी भी, आप किसी के पास में जा रहे हैं, वो बंदा आपको टाइम देने कोई तैयार नहीं है और आप उसको बोलते हो टाइम है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सीधी सी बात है, एक काम आपको करना है, कल आपको वेन्यू के अंदर आना है, कल आपको मेरे इवेंट में आना है, मेरे प्रोग्राम में आना है। कोई बंदा बहुत जल्दी में है, क्या पता उसके घर पे किसी का एक्सीडेंट हो गया हो, क्या पता उसके फैमिली में कोई मेंबर हॉस्पिटल के अंदर हो, और हम वहां पे जाके क्या करते हैं, हम वहां पे जाके देखते हैं कि यार जल्दी में उसको इनवाइट कर देते हैं, क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों, उससे क्या होगा, उसके दिमाग के अंदर तो थॉट तो चल रहे हैं फैमिली के, और आप उसको बोल रहे हो संडे को मीटिंग में आना है, तो कहां से आएगा। तो तरीके से लोगों को साथियों इनवाइट करना है। आप किसी के घर पे भी जाते हैं, जाने के बाद में जब आप लोगों को इनवाइट करें तो अच्छे तरीके से इनवाइट करें, डिसिप्लिन के साथ इनवाइट करें। अगर वो चाय पानी का जुगाड़ आपके साथ में कर रहा है, तो पहले चाय पानी पी लीजिए, सारी चीजें कीजिए, और बाद में जब आप फ्री हो जाए वहां से और लगे कि अगली 2 मिनट में आप यहाँ से निकलने वाले हैं, तब उसको इनविटेशन के बारे में बताएं। विश्वास करें और अच्छा सोचे। विश्वास करें कि आपका जो कस्टमर है, जो आपका बंदा है, जो आपका एसोसिएट है, वो 100% आएगा। विश्वास करना है आपको और हमेशा अच्छा सोचना है। दोस्तों, इस दुनिया के अंदर उन लोगों ने इतिहास रचा है जो हमेशा पॉजिटिव रहे हैं। जो लोग नेगेटिव रहे हैं उनका तो आज तक कभी भी भला हुआ ही नहीं। तो हमेशा पॉजिटिव वे में काम आपको करना है, पॉजिटिव रह के इन्वाइट करना है। और जब ये सारी चीजें हम नहीं कर सकते तो फिर करें क्या। दिमाग में एक बात और आती है, जब ये नहीं कर सकते तो फिर हम करें क्या, व्हाट टू डू। हमें साथियों ये करना, आप लोगों को बोलिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट के अंदर काम स्टार्ट किया है और मैं ये चाहता हूं आप भी उस प्रोजेक्ट को देखिए। उस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जिससे हम लोगों की हेल्थ और वेल्थ, अपनी खुद की, अपने परिवार की हेल्थ और वेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। और उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए बाहर से बहुत अच्छे अच्छे लोग आ रहे हैं, उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे अच्छे तरीके से। तो मैं ये चाहता हूं संडे के दिन हम चलते हैं और चलने के बाद वहां पे उस प्रोजेक्ट को एक बार देखते हैं।
सेकंड चीज, अगर कोई स्टूडेंट आपको मिलता है, क्योंकि काफी ऐसे स्टूडेंट भी आपको मिल सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं और पार्ट टाइम में कुछ चाह रहे हैं, तो उनको आप ये बोल सकते हैं कि मैंने एक पार्ट टाइम काम स्टार्ट किया है, आप भी एक पार्ट टाइम काम स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें आपकी पॉकेट मनी का जुगाड़ हो सकता है, जिसमें आपका साइड में रहते हुए 2-4-5 हजार रुपए एक्स्ट्रा महीने के आ जाए, तो बताइए कैसा रहेगा। तो स्टूडेंट के लिए साथियों 2-4-5 हजार रुपए बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि उसको फैमिली पर डिपेंड रहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो इस चीज को लेकर वो स्टूडेंट आपके पास में आएगा, संडे के दिन 100% टाइम देगा। तीसरी चीज, कोई जॉब पर्सन हो, कोई जॉब करने वाला आदमी हो, तो आप उससे डिस्कशन करें कि पार्ट टाइम काम करके अगर 5-7 हजार रुपए एक्स्ट्रा की इनकम कमाई जा सके, तो बताइए कैसा रहेगा। उससे क्वेश्चन पूछिए, उसका जवाब आएगा बिल्कुल बहुत अच्छा रहेगा सर। तो सर ऐसा है, एक पार्ट टाइम काम शुरू करने के लिए संडे के दिन एक बहुत अच्छा इवेंट है, जिसके माध्यम से हम जॉब के साथ साथ सिर्फ संडे को 2 घंटे का टाइम निकाल के हम 5-7 हजार रुपए की एक्स्ट्रा इनकम की अर्निंग कर सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, काफी लोग ऐसे आपको मिलेंगे जो कि रिटायर्ड पर्सन होते हैं, जिनकी एज 50-60 साल से ऊपर की होती है, और वो ये चाहते हैं बस अब तो रिटायरमेंट हो गए। तो आप उनसे 5-7 हजार की बात नहीं कर सकते, क्योंकि 5-7 हजार की उनको जरूरत नहीं है, और आप उनको पॉकेट मनी के बारे में भी बात नहीं कर सकते। तो आप उनको क्या बात करें कि आज के समय में आप जैसे लोगों को वो सम्मान नहीं मिल रहा, ऐसे सम्मान कैसे मिले, समाज में आपकी मान सम्मान प्रतिष्ठा कैसे बने, उसके बारे में बातें करने के लिए बाहर से कुछ लोग चल के आ रहे हैं। आप सब संडे को समय निकालिए और संडे को वहां पे बैठ के उन सब चीजों के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को साथियों इनवाइट करें। आप कोई परेशान आदमी मिले, कोई बीमार आदमी आपको अगर मार्केट में मिलता है, या आपको सही आदमी भी मार्केट में मिलता है, तो आप उससे ये भी डिस्कशन कर सकते हैं कि सर आज के बाद देखो, आज के समय में मार्केट में तकलीफें बहुत है, प्रॉब्लम बहुत हो रही है, और अच्छा खासा आदमी कहीं ना कहीं बीमार हो जा रहा है। आज घर से निकला बिल्कुल सही सलामत, लेकिन कुछ समय के बाद देखते हैं उसको बहुत बड़ी प्रॉब्लम उसके बॉडी के अंदर क्रिएट हो रही है। सर आने वाले समय में आपके 10-15 लाख रुपए जो कि लगने वाले हैं, वो कैसे बच जाएं, उनके बारे में डिस्कशन करने के लिए बाहर से बहुत सारे लोग आ रहे हैं। वो ऐसे इंफॉर्मेशन देंगे कि आपके 10-15 लाख रुपए जो आने वाले समय में आप डॉक्टर को देख के आएंगे, वो बच सकते हैं। उन चीजों की जानकारी देने के लिए कुछ लोग बाहर से आ रहे हैं, और मैं ये चाहता हूं कि आप संडे के दिन चले, जिससे आपके 10-15 लाख रुपए बच जाए। तो इस तरीके से साथियों आपको लोगों को इनवाइट करना है। जब आप लोगों को इनवाइट करें, तो इनविटेशन के दौरान कुछ चीजों का और आपको विशेष ध्यान रखना है। जब लोगों को आप इनवाइट करें, तो जैसा मैंने आपको बताया, रिक्वेस्ट नहीं करना कभी भी। तरीके होते हैं अलग अलग। आप लोगों को ये बोल सकते हैं कि आपके मौजूदा जो प्रोफेशन को बिना डिस्टर्ब किए हुए जो काम आप कर रहे हैं, उसको बिना डिस्टर्ब किए हुए क्या आप एक्स्ट्रा पैसा कमाने वाले बिजनेस को देखना चाहेंगे? तो बहुत सारे लोग बोल सकते हैं ठीक है, नो प्रॉब्लम, देखते हैं। मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए एक रास्ता तलाश कर लिया है, क्या आप भी वह देखना चाहेंगे? शायद इससे आपकी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाए। चलिए एक बार संडे के दिन चलते हैं और उस रास्ते को देखकर आते हैं। क्या आप कोई अच्छा जॉब कर रहे हैं? मुझे लगता है कि मैंने आपके लिए कुछ अच्छा काम ढूंढ लिया है, जिससे कुछ टाइम के बाद आपको भी शायद आपको और आपकी फैमिली में जॉब की जरूरत ना पड़े। एक बार चलिए वहां चल के देखते हैं इस चीज को। आखिरकार मुझे कुछ ऐसा काम मिल गया है जहां हम दोनों एक साथ पार्टनर बनकर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ में अपना पार्टनर बनने को तैयार हैं? चलो कुछ पार्टनर बनने का काम देखते हैं। तो इस टाइप से साथियों अलग अलग तरीके होते हैं जिससे हम लोगों को इनविटेशन कर सकते हैं। बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था, इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या कह रहे हैं, फर्क इससे पड़ता है कि आप कैसे कह रहे हैं।
आप ऐसे तरीके से लोगों को जब बार बार इन्विटेशन करते रहेंगे तो ये कन्फर्म है कुछ टाइम के बाद आप इस चीज में परफेक्ट हो जाएंगे, और जब परफेक्ट हो जाएंगे तो लोग 100% जब भी आप जितने लोगों को बुलाएंगे सारे के सारे लोग आपके साथ खड़े रहेंगे। जब भी आप लोगों को बुलाते हैं तो एक चीज का और विशेष ध्यान रखें, SW5 रूल होता है। जब आप लोगों को बुलाएंगे तो सम विल कम, कुछ लोग आपके साथ आएंगे, सम विल नॉट कम, कुछ लोग नहीं आएंगे। सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है? समवन इज वेटिंग, कुछ लोग आज भी आपका इंतजार कर रहे हैं। सो स्टार्ट वर्क, काम शुरू कीजिए। तो तरीके होते हैं अलग अलग, और अलग अलग तरीके से जब आप लोगों को इनवाइट करते हैं, बंदे की मैच्योरिटी लेवल देख के, बंदे का प्रोफेशन देख के, किस जगह क्या है, बंदा क्या कर रहा है, कहाँ क्या है, उन सारी चीजों को देखते हुए जब आप लोगों को इनवाइट करेंगे तो 100% आपके साथ में लोग आएंगे। वहां आएंगे, चीजों को अच्छी तरीके से समझेंगे, और समझने के बाद बिजनेस को देखेंगे और करेंगे। यहाँ पे एक चीज का विशेष ध्यान और आपको रखना है कि किसी को झूठ बोलकर इन्विटेशन नहीं करना। किसी को ये नहीं बोलना कि भैया, कोई मान लो नौकरी के लिए तड़प रहा है, आप उसको ये बोलो भाई साहब ऐसा है, वहां पे नौकरी देने वाले लोग आ रहे हैं और वहां जो चला जाएगा उसकी नौकरी पक्का लगेगी, आप आ जाइए। तो झूठ बोल के कभी भी इन्विटेशन नहीं होता। सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ जितने तरीके आप लोगों के साथ में शेयर किए गए वो तरीके आप समझिए, और तरीकों को समझने के बाद जब आप लोगों को इन्विटेशन करेंगे तो अच्छे तरीके से आप लोगों को इनवाइट कर पाएंगे। एक किताब है, बहुत अच्छी किताब बनी है, नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, मैं आपको रिकमेंड करूंगा। अच्छे तरीके से, और भी आप अगर इन्विटेशन के तरीके जानना चाहते हैं और कैसे अपने बिजनेस में आप 4 चांद लगाए, वो सारी चीजें जानना चाहते हैं, तो इस किताब को मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि सारे के सारे फाइटर इस किताब को जरूर पढ़ें। आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट 100% आए। तो इन सब चीजों के साथ, इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देता हूं। कोई भी अगर अच्छी बात लगी हो साथियों, वो सारी की सारी सिस्टम की बातें थी। कुछ बात अगर आपको गलत लगी हो तो वो मेरी थी, यही पैनल पे छोड़ के चले जाना। बाकी इन सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं, और सिस्टम की मीटिंग की क्लोजिंग करने के लिए मैं पैनल पर बुलाना चाहता हूं हम सभी के ग्रेट अपलाइन, हम सभी के मेंटर को। सो मोस्ट वेलकम अमित यादव सर, प्लीज कम ऑन द पैनल सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहता हूं कि सभी लोग सर का धन्यवाद दें एड्रेस करके, बहुत ही कम समय के अंदर और बहुत ही बेसिक जानकारी सर ने हमारे को बताई है, और हमारे को कृतज्ञ रहना चाहिए ऐसी ट्रेनिंग का। बहुत बढ़िया। चलिए तो दोस्तों, अभी आपके सामने एक बहुत ही गजब की इंफॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूं, और जिस चीज का आपको एक लंबे समय से इंतजार था, उस चीज का अभी पर्दा आपके सामने उठने वाला है। क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, हम लोग बहुत दिनों से सोच रहे थे कि हमारे नेटवर्क के अंदर भी कोई ना कोई बड़ा इवेंट आए, कोई बड़ी ट्रेनिंग आए, जिसमें कि हम सभी लोगों को दोबारा से पार्टिसिपेट करवा पाए। लेकिन वो टाइम बहुत मशक्कत के बाद, बहुत मेहनत के बाद में आ गया है। और जिस 10 कदम ट्रेनिंग के बारे में हम लोग आपको बात कर रहे थे, 10 कदम ट्रेनिंग की डेट और जगह हमारी फाइनल हो गई है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने आगरा में ट्रेनिंग करने के बारे में प्लानिंग किया था, लेकिन 20 जनवरी तक आगरा में कोई भी होटल खाली नहीं है जो ट्रेनिंग हमारी करा सकता हो। इसलिए हमारी ट्रेनिंग आगरा की बजाय बनारस में रहेगी, और उसकी डेट होगी 29, 30 और 31 दिसंबर। इस डेट में हमारी ट्रेनिंग होने के लिए जा रही है, और पूरे नेटवर्क की, पूरे ग्रुप की एक ही ट्रेनिंग रहेगी। आप हिसाब किताब लगा लीजिए कि आपके नेटवर्क में कहां कहां से लोग आएंगे बनारस में। और एस्लिपेस वेलनेस कंपनी को उठाने में सबसे बड़ा योगदान शुरुआत में जिस धरती का रहा है, वो धरती बनारस की है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शुरुआत इसके रोहतक में हुई थी, लेकिन बनारस में जाने के बाद और इस बिजनेस को 4 चांद लगे थे। यही
बनारस के अंदर आप लोगों को दोबारा इस 10 कदम ट्रेनिंग को अटेंड करने का मौका मिल रहा है। जिन लोगों ने इस ट्रेनिंग को पहले अटेंड किया है वो एक बात समझिए कि जब आपने ट्रेनिंग को अटेंड करने के बाद बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया, तो आपकी टीम अगर ट्रेनिंग को अटेंड करेगी तो आपका बिजनेस कहां से कहां तक पहुंचे। तो साथियों, सभी लोग इस ट्रेनिंग का पूरा फायदा उठाएं, जबकि फायदा उठाएं। आज इस ट्रेनिंग का एक ग्रुप बन जाएगा, उस ग्रुप के अंदर आपके पास अकाउंट नंबर डिटेल्स पूरी आ जाएगी। अपनी पेमेंट सबमिट करना स्टार्ट करें और इस ट्रेनिंग का पूरा पूरा आप लोग फायदा उठाएं। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी गोल्ड लीडर्स जो है वो अपने ग्रुप में मैसेज आप देख लीजिए, और उसके बाद आप सभी साथी आज की आप लोग जानते क्लोजिंग है, तो आज क्लोजिंग कराएं, एक बड़े से बड़ा चेक बनाएं, क्योंकि आज का दिन क्लोजिंग का दिन, जिसमें कि हर एक व्यक्ति को इंतजार रहता है कि आज आपकी सैलरी का दिन है, आज आपके चेक का दिन है। अगर आपका कोई भी कंपनी का काम है तो आप उसको पहले निपटा ले, लास्ट मोमेंट पे क्लोजिंग आपकी रह सकती है। इसलिए सबसे पहले अपने क्लोजिंग का काम कराएं, बड़े से बड़ा चेक बनाएं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और गोल्ड लोग अपना ग्रुप चेक कर लें। थैंक यू वेरी मच।